मन को कंट्रोल करना हम इंसानों का बस में है, पर बस में नहीं भी है। पर मन हमारा ही होता है। मन, जो हमारे मन में विचार चलते हैं, जो हमारा मन चलायमान है, उस पर नियंत्रण होना और करना में अंतर है। साधारण व्यक्ति अपने मन पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो साधु है, संत है, जो तपस्वी है, वह अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह अभ्यास शुरू से ही करना होता है। शुरू में ही इन्हीं व्यवहार, इन्हीं व्यवस्था, इन्हीं सिस्टम से चलना होता है। यदि हमारा मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम साधु कैसा? हमारा मन को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो हम सन्यासी कैसा? इसलिए हम एक योगी हैं, और योगी जो योग साधना करता है, योगा नहीं, योगा और योग में अंतर है। योगा साधना और योग साधना में बहुत अंतर है। योग साधना यानी कि हम जो योग पाना कर रहे हैं, जो हम योगी हैं, दिव्य शक्ति, अलौकिक, पारलौकिक, अनेकों प्रकार की ऊर्जा को एकत्र करना ही योग साधना है। योग साधना जो करते हैं, उन्हें पता है कि योग क्या है, और योग ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। योग साधना के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। योग साधना के द्वारा उसको शरीर में बिना टच किए ही हम उनको शरीर में हलचल कर सकते हैं। इस तरह के कई ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं, जिसमें जितना योग क्षमता होगा वह उतना कर सकता है। जिसने जितना योग साधना किए होंगे वह उतना कर सकते हैं। आपने कितना योग साधना किया है, आप अपने मन से पूछिएगा। इसलिए योगा योगा जो हम अपने शरीर को कराते हैं, योग जो हम अपने मन और आत्मा, अंतर आत्मा की शक्ति को, ऊर्जा बढ़ाते हैं, वह हमारा योग है। और योगा जो हम अपने शरीर को निरंतर एक एक्सरसाइज में करते हैं, वह योगा है। और योगा हम नहीं भी करें तो भी हमें कोई फर्क नहीं है। योग करना जरूरी है। यदि हम एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, एक उम्मीद तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें योग करना होगा, योगा नहीं। योगा से हम अपने शरीर को मजबूत और जिस दिशा में मोड़ना चाहे उस दिशा में हम योगा साधना करके मोड़ सकते हैं। लेकिन हम योग साधना करके जिधर चाहे उधर अपने शरीर से ऊर्जा एकत्रित करके जिस दिशा में उस ऊर्जा को मोड़ना चाहे उस दिशा में हम उस ऊर्जा को मोड़ सकते हैं। इसलिए हमें ऊर्जा को नियंत्रण करना सीखना है। हम ऊर्जा को नियंत्रण करते हैं
तभी हम योग साधना कर पाते हैं। योग जो योगी है जो योगी है वह अपने योग क्षमता से ऊर्जा को एकत्र करके ऊर्जा को एक दिशा से दूसरे दिशा में मोड़ना ही योग साधना का फल कहते हैं। कि हमें जो फल मिला उस फल को योग द्वारा हवा में भी उड़ाया जा सकता है और किसी भी वस्तु या किसी भी प्रकार की सामग्री को योग शक्तियों के द्वारा उसे हवा में उड़ाकर अपने पास लाया भी जा सकता है या फिर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उन्हें रखा भी जा सकता है। इस प्रकार के कई ऐसी तरीका योग साधना के द्वारा काम किए जाते हैं